आप में से कई सारे लोग जेआईबी की तैयारी इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। आए दिन आपको कुछ ना कुछ फ्री पीडीएफ्स टेलीग्राम पे मिल जाती हैं, बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाते हैं, और अगर आपने किसी का प्लेटफॉर्म परचेज कर लिया है तो उस पर आपको सारी क्लासेस सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है। तो रिसोर्सेज की कमी होती ही नहीं है, कमी होती है गाइडेंस की, डायरेक्शन की। तो सबसे पहले एक जेआईबी एस्पिरेंट तुरंत उसमें कूद के यही इकट्ठा करने लग जाता है सारे रिसोर्सेज, और पढ़ने जब बैठता है तब उसको बहुत ओवरबर्डनिंग लगता है कि यार इतनी सारी पीडीएफ्स पढ़नी पड़ेंगी, और जेआईबी के जब यूनिट्स काउंट करता है तब तो उसका मोटिवेशन नील पे पहुंच जाता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी केसवानी, और आज मैं आपको जेआईबी की एकदम जीरो से स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि अगर आज मैं एकदम जीरो से बिना किसी बैकग्राउंड के जेआईबी की तैयारी करती तो कैसे स्टार्ट करती, नवंबर 2026 अटेम्प्ट में पूरे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए मैं क्या करती। तो वो सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शुरू किस सब्जेक्ट से करना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो की एंड तक जब आप जाएंगे तो आपके पास एक डिटेल स्टडी प्लान होगा जिसको फॉलो करते हैं अगर अगले 90 दिनों तक, तो आपका जेआईबी इस बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप 1 है वो है आप जेआईबी के एग्जाम को समझिए। जेआईबी में 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक तो आपका है इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, समथिंग उतना वैसा ही टाइप का है। सेकंड आपका अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मतलब अकाउंटिंग और फाइनेंसेस से रिलेटेड है। थर्ड आपका पीपीबी, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जो कहीं ना कहीं आप डेली वर्किंग में चीज़ें कर रहे हो उसी से रिलेटेड है। और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट भी आप जो डेली लाइफ में अपने ऑपरेशंस कर रहे हो बैंक में उसी से रिलेटेड है। तो ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं ये आपकी रियल लाइफ बैंकिंग में बहुत यूज़ होते हैं। नेफ्ट, आरटीजीएस जैसे रेमिटेंसेस प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी जानते हैं इनको। बहुत कम ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। इन दोनों में जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े आपको नए लग सकते हैं, तो आपको थोड़ा लग सकता है कि यार जेआईबी टफ है, बट एक्चुअल में पूरा पेपर अगर देखें तो पेपर ईजी टू मॉडरेट रहता है। और आपको करना क्या है, सिर्फ 50 मार्क्स ही तो लेके आने हैं 100 में से। अब आप बोलेंगे कि मैम आपको बहुत इजी लगता है, 50 मार्क्स इतनी आसानी से नहीं आ जाते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ उससे आप आराम से 50 मार्क्स लेके आ सकते हैं। मैंने खुद इस एग्जाम में 69, 65, 55, 59 इस तरीके के मार्क्स मैंने स्कोर करके रखे हैं। तो मैंने तो जीरो का जेआईबी का कोर्स लॉन्च करके रखा है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्पेंड नहीं किया है तो इस पे स्पेंड करके देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो वर्थ इट होगा और आप इसी बार जेआईबी एग्जाम क्लियर कर लेंगे। 3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको वीडियोस देख के उसके कंसेप्ट सीखने हैं। ठीक है, तो वीडियोस आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगी। आप पहले एक वीडियो देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रिटेल बैंकिंग में आपने रेमिटेंस प्रोडक्ट्स पढ़ा। रेमिटेंस प्रोडक्ट्स दिखने में बहुत ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा इसमें, लेकिन इसके अंदर का जब आप कंटेंट देखेंगे, नेफ्ट, आरटीजीएस, नैच, ईसीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये तरीके की सिंपल चीज़ें हैं। इसके कंसेप्ट्स आपने पढ़े, इनको आपने रिवाइज किया और 2-3 क्वेश्चंस लगा लिए, आप रेडी हैं एग्जाम के लिए। और इस तरीके के ही यूनिट्स हैं। कुछ यूनिट्स आपको थोड़े से टफ साइड पे दिखेंगे, कुछ थोड़े से इजी साइड पे दिखेंगे, जिनको आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। टफ वालों को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब शुरू किस टॉपिक से करना है, तो मेरे हिसाब से आपको एएफएम से शुरू करना चाहिए। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूजुअली लोगों के लिए नया होता है। कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वो इजीली समझ लेते हैं, लेकिन बाकी जो बैंकर्स होते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे, आप धीरे धीरे इसको ख़त्म करेंगे और साथ उसके बाद पहले आप एएफएम कंप्लीट कीजिए, उसके टॉपिक्स पढ़िए, रिवाइज कीजिए, साथ साथ क्वेश्चंस लगाते रहिए। फिर आप बढ़िए नेक्स्ट पेपर पे। नेक्स्ट पेपर आप पीपीबी रखिए। पीपीबी इसीलिए क्योंकि इस बार आपका पेपर 22 दिन बाद है। 1 तारीख को आपका आईएफएस का पेपर है, उसके 21 दिन बाद आपका पीपीबी है। तो पीपीबी अभी से कंप्लीट करके रख लीजिए, बाद में रिवाइज हो जाएगा पूरा। पीपीबी एक लंबा सब्जेक्ट है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टॉपिक्स काफ़ी इजी टू मॉडरेट साइड पे हैं, आपकी डे टू डे बैंकिंग वाले ही हैं। इसके बाद आप बढ़िए आईईएनएफएस पे। आईएफएस कर लीजिए कंप्लीट, आपका पेपर उसके पास में ही आ जाएगा। और लास्ट में आप कीजिए रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये आपका लास्ट पेपर रहेगा।
ठीक है, समझ में आ गया आपको किससे स्टार्ट करना है, कैसे ख़त्म करना है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें भी दिक्कत होती है कि हमने कोर्स परचेज कर लिया, हमने पीडीएफ्स डाउनलोड कर ली, हमने पढ़ना भी शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ने लगे, लेकिन वो जो मोटिवेशन है वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाता है। ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ी होगी कि हम पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें क्या करना है, एक सबसे अच्छा मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ जिसमें आपको मेंटोरशिप मिलेगी। अब ये जो मेंटोरशिप होगी इसमें आपको डे टू डे गाइडेंस मिलेगा कि आज ये पढ़िए, आज इसके नोट्स रिवाइज कीजिए, आज ये पढ़िए, आज इसके रिवाइज कीजिए और इसके क्वेश्चंस लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगी बैंकर्स की जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं जेआईबी एग्जाम की, और जिस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे आप भी देखोगे अच्छा ये पढ़ रहे हैं, अच्छा ये पढ़ लिया, आपस में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, हमारे जैसे मेंटोर्स होंगे जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपको डे टू डे गाइडेंस जब मिलेगा ना तो मोटिवेशन बना रहेगा। हो सकता है 1-2 दिन आप मक्कारी करें लेकिन तीसरे दिन आपको लगने लगेगा कि यार बाकी सब पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ ही लेता हूँ ना, क्या ही जा रहा है। दिन के 5 घंटे नहीं देने हैं आपको, सिर्फ 2 घंटे देने हैं। 2 से 3 घंटे भी देंगे तो बहुत है। सुबह के आप 1.5 घंटा दे सकते हैं, शाम में आप 1.5 घंटा दे सकते हैं, अपने हिसाब से जैसे आपको सूट करे। आपका बेसिक एम होना चाहिए कि सबसे पहले आप कंसेप्ट्स पढ़ें, कंसेप्ट्स के वीडियोस देखें, उसके बाद आप उसको रिवाइज करें सेम डे पे, या तो शाम में रिवाइज करें तो एक बीच में गैप हो जाएगा जिससे कि कुछ कुछ चीज़ें आप भूल भी रहे होंगे तो वो रिवाइज हो जाएंगी। और फिर तीसरे नंबर पे आप क्वेश्चंस लगाइए जिससे कि आपको पता रहे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते किस टाइप से हैं। वरना आप सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहेंगे तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं इसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं, तो पैसिव रीडिंग वाले मोड में भी हम चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट प्लान। जो मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि उसमें हमारी थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। और अगर आप चाहते हैं, आप खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो आप मेंटोरशिप बिना वाला प्रोग्राम भी परचेज कर सकते हैं ऐप से जाके। जीरो ऐप को डाउनलोड करेंगे या www.zeroeducators.com की वेबसाइट पर जाके भी एनरोल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएँ तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। इस पर हम कुछ अच्छे डिस्काउंट्स आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जीरो से एक प्लान मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। या तो आप खुद से कीजिए या हमारे साथ कीजिए, दोनों ही केस में आप अभी बिल्कुल सही पोजीशन पे हैं इस एग्जाम को क्लियर करने में। 3 महीने आपके हाथ में, आराम से इस एग्जाम को आप खत्म कर सकते हैं इसी अटेम्प्ट में। नेक्स्ट अटेम्प्ट आप CAII भी दे रहे होंगे, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आपने मेरी हर एक बात को फॉलो कर लिया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।